फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे उनकी सोच क्या रहने वाली है। अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अगले कुछ घंटे उनकी सोच क्या रहने वाली है आपके लिए, क्या सोच रहेगी। कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है कि आपकी तरफ लौटना है, इस तरह के माइंडसेट में वापस से उन हैप्पियर टाइम्स में जाना है जो आप लोगों ने कभी एक समय जो एक दूसरे का साथ दिया था, उन चीज़ों को बहुत याद करने वाले हैं। जो भी फन मोमेंट्स रही होंगी, जो प्लेफुलनेस रही होगी, जो लाइट मोमेंट्स रही होंगी आप दोनों के बीच में, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। और अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो, कम्युनिटी फैक्टर हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या कोई और सिचुएशन हो, कोई और पर्सन हो, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है वहाँ पर आपको मिस तो बहुत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्टक सा, ट्रैप्ड सा महसूस करने वाले हैं अगले कुछ घंटे, जहाँ पर नज़रें आपकी तरफ रहेंगी, यादें आपकी बहुत होंगी। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी कि जहाँ आपको बहुत मिस करेंगे, आपके वो साथ को, वो जो आप दोनों का जो प्यार रहा था, जो मोहब्बत रही थी, जिस तरह का लव एक्सचेंज किया था आप लोगों ने, जिस तरह के स्पेशल टाइम, क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किए हैं, जो एक दूसरे का साथ दिया है, जो पॉजिटिविटी रही है इस कनेक्शन की, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं कुछ घंटे, जहाँ पर अपने इमोशंस को, चाहे ये फैमिली के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, उन इमोशंस को सरफेस पर नहीं आने दे रहे, अंदर ही अंदर उन इमोशंस को दबा कर रखते नज़र आ रहे हैं। और एक रिग्रेट भी दिख रहा है, नज़र आ रहा है, एक पछतावा नज़र आ रहा है कि काश चीज़ें इतनी ना बिगड़ी होती, कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो ना होती, काश आप दोनों में इतने डिफरेंसेस ना होते। तो कहीं ना कहीं आपको एक मिस करेंगे, एक पछतावा सा होगा कि चीज़ें आप दोनों के फेवर में किसी तरह हो जाए। इमोशनली किसी के साथ भी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटैच से रहने वाले हैं। अगर कोई नहीं कहेगा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ऐसा वैसा, तो इनका मन नहीं मानेगा, कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा। इनका अगले कुछ घंटे अपने अकेलेपन में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एक आइसोलेटेड एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनल एनर्जी से गुजरते नज़र आ रहे हैं आने वाले कुछ घंटे। चलिए देखते हैं और क्या है अगले कुछ घंटे, और क्या सोचने वाले हैं ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट फ्यू आवर्स। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग रहने वाली है, एक इनसिक्योरिटी जैसे घेरने वाली है, एक अलग सा डर, एक फियर इनको घेरता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें आपको खोने का डर भी सताएगा। हो सकता है स्पाइंग स्टॉकिंग कर रहे हो, कहीं आपको किसी के साथ घूमते देख रहे हो, कोई फ्रेंड्स के साथ आप मिल रहे हो, कहीं और बातचीत कर रहे हो, या सेम वर्क प्लेस है तो आप दूसरे लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। वो सब चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योर करती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको मिस करेंगे, आपके लिए पॉजेसिव होंगे, लेकिन एक हेल्पलेसनेस सी नज़र आ रही है जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, आपको खोना नहीं है, आप इनके लिए बहुत अहमियत रखते हो, इम्पॉर्टेंट हो, इस चीज़ को ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स महसूस करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज रहेंगी और कहीं ना कहीं पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन, जेलसी, एडिक्शन, उस तरह की एनर्जीज से गुजरेंगे जहाँ पर ये आपको खोना नहीं चाहेंगे और आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। अगर आपने कोई पोस्ट ऐसा डाला है या इन्होंने कहीं देख लिया है, आप किसी भी कैजुअल वे में भी आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस करेंगी अगले कुछ घंटे, जहाँ इन्हें लगेगा कि ये इससे क्यों बात कर रही, क्यों इस पर्सन के साथ जा रही, क्यों ये पोस्ट डाल रहा है, या ये क्यों कमेंट कर रहा है, क्यों आपकी पोस्ट पर कोई अगर किसी तरह का कमेंट आ रहा है। तो वो सब एक अलग सा जो एक इनसिक्योरिटी होती है प्यार में, उससे ये गुजरने वाले हैं और अपनी तरफ से नहीं पहुंच पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज हैं, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो ये दूर से ही देख रहे हैं और इनसिक्योर होंगे, पॉजेसिव होंगे, इमोशंस फ्लक्चुएट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इंटेंस फीलिंग्स भी रहेंगी, अट्रैक्शन रहेगा, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपकी करंट ऊर्जाएँ, जो भी पॉजिटिविटी है, जिस भी तरह से आप हो, वो इन्हें बहुत याद आने वाले। कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में एक स्टेबिलिटी लाए हो, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो चीज़ को महसूस करेंगे। तो एक कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल सा, इमोशनली वल्नरेबल सा महसूस करेंगे, जहाँ पर आपकी ज़रूरत इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही लौट आओ, काश आप ही मैसेज कर दो, काश आप ही बात कर लो, कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ आप दोनों एक हो जाओ। तो ये सब एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में ये अगले कुछ घंटे रहने वाले हैं, जहाँ पर ये आपको लेकर ओवर ऑब्सेस्ड भी रहेंगे, ओवर पोजेसिव रहेंगे, दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा
छाए रहने वाले हो कहीं ना कहीं, और इनसिक्योरिटी भी रहने वाली है। अगले कुछ घंटे क्या है इनकी सोच। कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन खुद ही दूरियां बना रहे हैं। जो भी इन्होंने बिट्रेल दिया है, जिस भी तरह का झगड़ा, जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह से इन्होंने आपको धोखा देकर बिट्रे करके रिश्ता तोड़ कर ये चले गए, जो भी सिचुएशन आई है उन सब चीज़ों के बारे में भी ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहेंगे अब, और नहीं भागना चाहेंगे, या रनर चेजर वाली एनर्जीज में रहे, या बहुत मैनिपुलेटिव रहे, माइंड गेम्स खेलते हैं, या झूठ बोल जाते हैं, चाहे छोटे झूठों बड़े झूठों, लेकिन बहुत झूठ बोल जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, बहुत चीज़ों में आपके विश्वास को तोड़ जाते हैं। जो भी चीज़ें की हैं, जिन चीज़ों ने इस रिश्ते को डैमेज किया, कि इस कगार पर रिश्ता आ गया कि जहाँ पर आप दोनों में बातचीत बंद है, सिर्फ दूर से ही नज़रें रखी जा रही है, या एक डिनाइल एनर्जीज में रहे कि जहाँ पर ये इस रिश्ते की में आपके साथ अटैचमेंट है, कनेक्टिविटी है, अट्रैक्शन है, आपकी कंपनी, आपका साथ भी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से जो एफर्ट्स होने थे वो नहीं अगर कर रहे थे, तो अब ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने ही अंदर एक अंतर्द्वंद है। अगेन आपकी ऊर्जाएं, आप जिस तरह से इस समय हो, इन्हें बहुत आकर्षित कर, और इनकी अंतरात्मा जैसे इन्हें गाइड करेगी कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बट हाँ, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी ना किसी रीज़न के चलते इन्होंने ये रिश्ता एंड किया है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स एक डेस्परेशन रहेगा, एक रेस्टलेसनेस रहेगी कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या करें क्या नहीं करें। और स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, छुप छुप कर आप पर नज़रें रखने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप बाहर घूम रहे हो, मिल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट डाल रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलस भी महसूस कराएंगे, कि काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करेंगे। तो इनकी सोच, इनके इमोशंस, इनका थॉट प्रोसेस सब कुछ आपके ही इर्द गिर्द घूमने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। चाहे सामने से फेस नहीं कर रहे हैं, छुपते छुपाते रह रहे हैं, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं, कंट्रोल अभी भी आप ही पर जमाना है, आप ही को पर हक जमाना है, आप ही को किसी और के साथ नहीं देखना, आपको सिर्फ इन्हीं के साथ होना चाहिए। उस तरह की एक अलग सी एनर्जीज, एक अलग से अंतर्द्वंद एक एनर्जीज में है ये सामने नहीं आ रहे, फेस नहीं करना है, पीछे से छुप छुप कर सब देखना, और गुस्सा भी होना है, फ्रस्ट्रेट भी होना है, प्यार भी है, पोजेसिवनेस भी है, और कि भाई किसी और के साथ क्यों एंजॉय कर रहे हो आप, वो सब चीज़ों से मिक्स्ड इमोशंस से गुजरने वाले हैं अगले कुछ घंटे इनकी सोच। कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। हो सकता है कि कम्युनिटी फैक्टर हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो जिसके चलते इन पर किसी तरह की पाबंदियां डाली गई हों कि ये आपकी तरफ ओपनली नहीं आ पा रहे हैं। बट ये आप ही के साथ यूनियन, आप ही के साथ एक कमिटमेंट में एक फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। लेकिन इस समय हो सकता है परिवार का या लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है कि ये उन रिस्ट्रिक्शंस को पार नहीं कर पा रहे, इनमें उतनी हिम्मत नहीं है, उतना करेज नहीं है कि ये जो एक सेफ जोन में अपने आप को, एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, एक फियर है जिससे ये डील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं आपके लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें कि दुनिया का, समाज का, लोगों का, फैमिली का, सबका सामना कैसे करेंगे। तो खुद को सेफ जोन में एक दायरे के अंदर बंद करके रख लेना, वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आप ही के ऊपर नज़रें रखेंगे और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब भी रहेंगे, एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होंगे, काफ़ी एंग्शियस होंगे, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स, जहाँ पर आपको खोना नहीं है, आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन करेज की यहाँ कमी नज़र आ रही है कि ये आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। चलिए देखते हैं और क्या है। वही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, दिल दिमाग में एक अलग सी जंग रहेगी कि किस दिशा में जाऊँ। मन तो आपकी तरफ भेज रहा है, दुनिया इन्हें दूसरी तरफ खींच रही है, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो एक दुविधा की स्थिति कि बात कर लूँ नहीं करूँ, बात कर लूँगा तो लोगों को पता चल गया, घर वालों को या जो भी चीज़ें हैं, तो क्या होगा, आपको क्या बोलेंगे, क्यों बात कर रहे हैं। तो एक अलग सी ट्रैप्ड सी, स्टक सी एनर्जीज बनेगी जहाँ पर एक अंतर्द्वंद है, एक क्रॉस रोड है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल इमोशनल बैटल है जिससे गुजरेंगे, जहाँ ये चाहेंगे, दिल तो चाहेगा आपकी तरफ बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ पाबंदियां हैं, लोगों की नज़रें हो सकती हैं इन पर बहुत ज़्यादा हैं कि जिन्हें चीट करके या कुछ जुगाड़ करके आपको कनेक्ट ना कर पा रहे हो।
लेकिन मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। क्लैरिटी देना चाहते हैं लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, दिशाहीन है इस समय, या लोगों के दबाव में लोगों से डरते बहुत हैं, या इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों का डर है, फियर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, गट्स की कमी है। लोगों को फेस करने से डरते हैं ये, कि लोगों ने अगर अगेंस्ट कुछ चीज़ें आ गई लोगों की तरफ से तो ये कैसे हैंडल करेंगे, ये नहीं जानते। चलिए देखते हैं, अभी और थोड़ा सा देखेंगे, पहले नंबर देख लें। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो ये दुविधा में ही रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। वो वाली एनर्जीज हैं कि दिल दिमाग सब आपके साथ ही है लेकिन फिर भी डरते हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 2, वही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल फ्लक्चुएशन से जिससे गुजरेंगे, कहीं ना कहीं कंपैरिजन रहेगा, थोड़े से टिमिड वाली एनर्जीज हैं, थोड़े डरपोक हो सकते हैं जो ये किसी को कन्फ्रंट करने से थोड़ा डरते हैं। और नेक्स्ट 2 आवर्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेक्स्ट 2 डेज़ बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है आपको लेकर। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो क्या इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के? DKAZYBHRWVGPQFMTOSUNL, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ। अगले कुछ घंटे इनकी सोच क्या रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ आंसर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह के कंक्लूजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, जहां पर इन्हें लगेगा कि इन्हें एक दिशा चुननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में बहुत सोचेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स है, भ्रम से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, और इस चीज़ का एहसास होगा कि इन्हें कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, लेट गो करना होगा, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। तो इसी तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे जहाँ आपको बहुत मिस करेंगे, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ के बारे में इनकी सोच काफ़ी रहेगी। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, भ्रम था, डर था, लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया था, लोगों ने बहका दिया था, तो उन चीज़ों से भी जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि इनका मन करेगा कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ रीचिंग कंक्लूजन्स है, आंसर्स अराइविंग है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जीज है कि इन्हें महसूस होगा कि इन्हें कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, इन्हें आप तक पहुँचने के लिए अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जस्ट हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। स्ट्रांगली जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नंबर की बात करें तो यहाँ पर नंबर में 4 की एनर्जीज हैं। 4 है तो पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर अप्रैल मंथ हो सकता है। 444 आपको दिख भी रहा हो सकता है, यहाँ 444 की एनर्जीज हैं। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 4, 13, 22, 7, 16, 25 और 2, 11, 20, 8, 17, 26 और 3 का तो बता दिया। 3 की भी एनर्जी से तो मार्च मंथ भी आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, पिछले 12 महीने भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, और 28 हो सकता है, 24 हो सकता है, 23, 29, 27 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, मई हो सकता है, या अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, एंड अगस्त हो सकता है, फरवरी या नवंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।